नमस्कार, मैं हूं गायत्री, लेकर आई हूं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन का पूरा अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले मनीष खंडूरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मनीष खंडूरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण मनीष की बहन है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूरी ने फेसबुक की नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। राहुल गांधी ने उन्हें खुद कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। मनीष खंडूरी को गढ़वाल सीट से कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया और उस पर उन्हें हार मिली। तब मनीष बीजेपी में आ गए हैं, तो माना जा रहा है कि उन्हें गढ़वाल से ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। उत्तराखंड में 5 सीट पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने लॉन्च कर दिया मोदी की गारंटी वाला सॉन्ग। गाने में दिखी उत्तराखंड की विकास यात्रा की झलक। मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड, मोदी की गारंटी खुशहाल उत्तराखंड। नमो नमो मोदी तुम सबकी पसंद, नमो नमो मोदी तुम सबकी पसंद। नमो नमो मोदी तुम सबकी पसंद, नमो नमो मोदी तुम सबकी पसंद। ये उत्तराखंडी गीत है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में गाने की लॉन्चिंग की गई। मोदी की गारंटी वाले इस गीत को शुभम पवार ने गाया है, जबकि कविता हटवाल ने इसके बोल लिखे हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए क्या ऑपरेशन लोटस तेज हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने वाले हिमाचल के 6 बागी और पार्टी से निष्कासित कांग्रेसी विधायक शुक्रवार देर रात ऋषिकेश पहुंच गए। कांग्रेस के बागी 6 विधायकों के अलावा 3 निर्दलीय और कुछ बीजेपी विधायक भी साथ हैं। सभी बागियों को ऋषिकेश के पास टिहरी जिले में ताज होटल में रुकवाया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी सुरक्षा के लिए ताज होटल में हरियाणा पुलिस के कुछ जवान भेजे गए हैं। 6 बागी कांग्रेसी विधायकों को लेकर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों की विधायकी पर फैसला होना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रवत लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा शामिल है। वहीं निर्दलीय विधायक कृष्णलाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा भी इन विधायकों के साथ मौजूद है। विधायकों की मौजूदगी के चलते ताज होटल के सुरक्षा कर्मियों को मीडिया पर प्रतिबंध रखने की हिदायत दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा करने वाले कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक ऋषिकेश के पास डेरा डाले हुए हैं। सियासी सरगर्मी है। इस हलचल को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने बातचीत की। माहरा बीजेपी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी पाप कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। हम उनसे जानेंगे कि क्या ये ऑपरेशन लोटस की तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बीजेपी एक कुख्यात पार्टी है और इन 10 वर्षों में किसी अच्छे काम में तो नाम नहीं कमाया, लेकिन सरकार गिराने में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। 9 सरकारें पिछले 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में लगभग गिरा चुके थे और ये 10वीं है हिमाचल प्रदेश जो ऑपरेशन लोटस का शिकार हो रही है। और ये भारत की जनता को तय करना है कि उनके द्वारा चुनी गई सरकारों को जिस तरीके से बीजेपी लगातार गिरा रही है, उनके साथ खड़ा होना है या नहीं होना है। ये लोकतंत्र के साथ साथ हमारे संविधान को खतरा है, राष्ट्र की इकोनॉमी को खतरा चल रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। और ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है। और बीजेपी ने आज आरोप लगाया कि हमारी जानकारी में नहीं है। उत्तराखंड में सब जानते हैं बीजेपी की सरकार है। 6 कांग्रेस के विधायकों के साथ 3 निर्दलीय के साथ साथ 2 बीजेपी के विधायक भी हैं। वो 11 विधायक वहाँ टिके हुए और सीआरपीएफ की उनको सुरक्षा मुहैया कराया गई है। ये कांग्रेस तो नहीं कर सकती सीआरपीएफ की सुरक्षा मुहैया। तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी लगातार अपने जो गंदे कार्य है, मैं इसको गंदा कार्य कहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में किसी की सरकार को इस तरीके से गिराना निश्चित ही पाप है और बीजेपी अपने पाप में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फिर दी है विकास योजनाओं की बड़ी सौगात। देहरादून के अंतर्गत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न विधानसभाओं में होने वाले कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। करीब 225 करोड़ की विकास योजनाएं धामी ने सौंपी है। इसमें निर्माणाधीन सिटी फॉरेस्ट पार्क भी शामिल है।
सीएम धामी के मुताबिक ये योजनाएं आने वाले समय में पूरे देहरादून के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। सीएम धामी के हाथों देहरादून को मिली विकास सौगातों को लेकर एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का क्या कहना है, अब ये भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, जल संरक्षण से हमने जोड़ा है एक जो जहाँ पार्क हम लोग खड़े हैं, एक तो इस पार्क का लोकार्पण हुआ है और बहुत बड़ा इसका जल संग्रहण क्षेत्र है। तो प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, जल स्रोत का संवर्धन, जो भूमिगत जल है उसका संवर्धन ये करेगा। मियांवाला में बहुत बड़ा तालाब बनाने जा रहे हैं हम लोग, गौरा देवी पार्क पे, डिफेंस कॉलोनी में, मालदेवता में एक वाटर पार्क बना रहे हैं। तो प्रकृति का संरक्षण करते हुए उसको हम लोग टूरिज्म से जोड़ रहे हैं। 215 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मसूरी का भी हमें बना रहे हैं इको पार्क, मसूरी माल रोड का फसाड इम्प्रूवमेंट का है, सौंदर्यीकरण का है, आढ़त बाजार जो चौड़ीकरण होनी है उसका है। तो कुल मिलाकर के शहर की बेहतरी के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर हम लोग चलेंगे। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत लगातार गर्मा रही है। कांग्रेस धामी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही है। पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अंकिता के माता-पिता के अनशन को समर्थन दिया और अब महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता पौड़ी के एसएसपी ऑफिस का घेराव करने पहुंच गई। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में ये प्रदर्शन हुआ। पहले तो अंकिता भंडारी का केस को सीरियसली नहीं लिया गया, उसके बाद जो सीबीआई जांच की सरकार ने मांग नहीं मानी और जिस तरीके से परसों जो हमारे पत्रकार भाई इस लड़ाई को लड़ रहे थे उनको जिन धाराओं में इन्होंने अरेस्ट करा और जिस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया उससे तो ये लग रहा था कि क्रिमिनल आशुतोष नेगी है और जो पुलकीदार है वो निर्दोष है। अंकिता के माता पिता धामी सरकार पर दोषियों और उनके वीवीआईपी मददगारों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ की लड़ाई में साथ देने वालों को भी झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। पिछले दिनों पत्रकार आशुतोष नेगी को आधी रात गिरफ्तारी ने इस मामले को तूल दे दिया है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। आंदोलन की आवाज महिला दिवस और महाशिवरात्रि पर्व पर भी सुनाई दी। देश की नारी शक्ति पर देश का आरंभ क्या होगा? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अभी तो हम भोले हैं, भड़क गए तो सोले हैं। टिहरी के चंबा ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने धरना दिया। कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिवरात्रि का व्रत रखे हुए थी। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ भरोसा ही दे रही है, ये नहीं बता रही है कि मांगे कब पूरी करेगी। टिहरी समेत प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना पिछले 17 दिनों से चल रहा है। इनकी न्यूनतम 18,000 रुपए मानदेय की मांग है। रिटायर होने पर 2 लाख रुपए देने का प्रावधान रखने और गोल्डन कार्ड जारी करने की भी मांगे है। और आज हम सभी बहनें जो हैं, आज व्रत का दिन भी है, सभी लोग घरों में अपना व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं और आज हम लोग जो हैं कार्यालय में इस तरह से सारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, लेकिन अब देखते हैं कि सरकार का ध्यान कहाँ तक हमारी तरफ जाता है और सरकार आगे क्या रणनीति बनाती है हम लोगों के लिए। हरिद्वार में गिरफ्तार हुआ है एक सरफिरा कातिल। इस सिरफिरे ने रेलवे स्टेशन पर सोए व्यक्ति का सिर कुचलकर हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आरोपी को जीआरपी हरिद्वार ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया है। एसपी जीआरपी सरिता डोभाल का कहना है कि आरोपी यदि जल्द पकड़ में ना आता तो कई घटनाओं को अंजाम दे डालता। आरोपी की उम्र 30 साल है और उसका नाम घनश्याम है, जो यूपी के मथुरा का रहने वाला है। आरोपी ने कबूला है कि शराब के नशे में धुत रहे युवक के मुंह से बदबू आ रही थी, इसलिए उसे मार डाला। उत्तराखंड के युवाओं ने तमिलनाडु में जाकर पहाड़ का परचम लहराया। तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का हरिद्वार में जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ियों को पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कंडवाल ने शाबाशी दी। औली में नेशनल ओपन स्की चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में जॉइंट सलालम, स्नोबोर्ड और ओपन स्की माउंटेन जैसे गेम्स है। कुल 10 टीमों के 150 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों तक चैंपियनशिप चलेगी। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों के खिलाड़ी आए हैं। आईटीबीपी और सेना की टीमें भी इसमें शामिल हैं।